हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा पीपीआर टाइमलाइंस की, जो कि है 7th एंड 8th ऑफ नवंबर की। मतलब मेजॉरिटी ऑफ फाइल जो है 7th ऑफ नवंबर की है, बट इंडिया के टाइम के हिसाब से 8th ऑफ नवंबर हो गया था। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि सीरीज़ और डेट की फाइल्स के रिजल्ट्स अभी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली फाइल से, जो कि है फ्रेश HTS केस है। सीरीज़ इनका अगर आप देखें तो S305188 है। 10th इन्होंने CBSE बोर्ड से करी थी 85% से 2019 में। 12th इनका जो है 92% है नॉन मेडिकल। फाइल इन्होंने लॉन्च करी 12th ऑफ जुलाई। बायोमेट्रिक हुआ इनका 19th जुलाई को। मेडिकल अपडेट हुआ 7 सितंबर को। PPR आया इनका 8 नवंबर को। कोई रिव्यू नहीं स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट PPR हुआ। कोई वेब फॉर्म इन्होंने रेज नहीं किया था, तो इनका डायरेक्टली PPR आ गया था। फिर अगली फाइल है वो आई है पहले रिजेक्शन के बाद। सेकंड एप्लीकेशन इन्होंने डाला था वो 16 ऑफ अक्टूबर को डाला। PPR आया इनका 2 ऑफ नवंबर को। मतलब 15 डेज़ में इनका PPR आ गया रिलॉन्च के बाद। जो रिलॉन्च करा था इन्होंने नॉन HDS में करा था। 2 इयर्स का ITR दिखाया था, नेटवर्थ का सर्टिफिकेट दिखाया था, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट और SOP फिर से रिवाइज़ किया था। पहला एप्लीकेशन जो इन्होंने डाला था वो आप देख सकते हो 2 ऑफ अगस्त को आया था। रिजेक्शन 6 अक्टूबर, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा लगा टाइम। उसके बाद इनको रिजेक्शन आ गया। प्रोफाइल अगर आप देखो इनकी, तो BCom भी किया इन्होंने और प्लस इंडिया से CA भी करी है। 4 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है इनको। IELTS इनके 7.5 बैंड्स हैं। कॉलेज यॉर्क यूनिवर्सिटी है। कोर्स अगर देखें तो PG सर्टिफिकेट है इनका प्रोफेशनल एडवांस अकाउंटिंग में। अगली फाइल अगर आप देखो तो वो 8 नवंबर को आई है। फिर से फाइल लॉन्च करी थी इन्होंने 22 ऑफ सितंबर को। बायोमेट्रिक हुआ इनका 3 अक्टूबर को। मेडिकल अपडेट हुआ 31 अक्टूबर को। SDS था इनका। प्रोफाइल अगर आप देखें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी इन्होंने 2022 में, पास आउट है 8.5 CGPA के साथ। इनके 2 बैकलॉग थे सेकेंड ईयर में, और 6 मंथ की इन्होंने इंटर्नशिप करी थी। कोर्स इनका था UI UX डिज़ाइनर, सेंटिनल कॉलेज में। इंटरेक्टिव मीडिया मैनेजमेंट कोर्स है। SOP जो है इन्होंने 80% खुद से लिखा था, एजेंट ने मतलब चेंजेस करे थे। फिर अगली फाइल है वो है रीअप्लाइड केस के लिए। 10th में इनके 77% है, 12th में 71% है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। IELTS में अगर आप देखें तो इनके जो है ओवरऑल गुड स्कोर्स हैं। सिर्फ राइटिंग में 6.5 है, वो भी HDS के लिए क्वालिफाइड है। कोर्स अगर आप देखो तो बैचलर ऑफ साइंस है। मतलब इन्होंने बैचलर्स डिग्री जो है ऑप्ट की है ब्रॉक यूनिवर्सिटी में। इनका पहला रिजेक्शन आया था वो स्टे नॉट कंसिस्टेंट रीजन देकर, और GCM नोट इन्होंने जो है अप्लाई किया था, उसमें एकेडमिक इनका लो बताया गया। फिर इन्होंने जो है रिवाइज़ किया होगा अपना, और सेकेंड टाइम जो है HDS में लगाई इन्होंने फाइल 17 ऑफ सितंबर को। CA रिपोर्ट लगाई इन्होंने। 4 करोड़ की नेटवर्थ लगाई। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पेरेंट्स की ITR, बैंक बैलेंस 25 लाख, प्रोग्रामिंग इन C एंड C++ कोर्स, सर्टिफिकेट मार्कशीट 78%। मतलब इन्होंने अलग से सर्टिफिकेशन किया था, वो भी इन्होंने लगा दिया एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इंटर्नशिप लेटर भी लगाया था गैप कवर करने के लिए, और SOP रिवाइज़ की थी। अगली PPR है वो है सितंबर 14 की। मतलब सितंबर 14 को फाइल लॉन्च हुई थी। रिव्यू और PPR जो है 7 नवंबर को आया, सेम डे। 10th में इनके 70%, 12th में 75%, अंडर ग्रेजुएट में इनके जो है 80%, जो कि BCom था। 2022 में पास आउट है। अप्लाई किया था वो था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है इनका 1 ईयर का। SOP जो है प्रोफेशनल SOP राइटर से लिखवाया था। सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट अटैच किए थे। फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, CA, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट प्लस सपोर्ट अफिडेविट। अगली फाइल है वो आप देखेंगे तो एक रिफ्यूज़ल के बाद आई है नॉन HDS में। 10th में 85%, 12th में 88%, BBA में 7.92 CGPA इनका। पास आउट है 2022 से। असल में इनका PTE था, तो इसलिए नॉन HDS लगा। कोई गैप नहीं है, कोई बैकलॉग नहीं है। कोर्स जो है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है इनका ग्रेजुएशन के बाद। Jan 2022 इनटेक है। और अगर लिक्विड बैलेंस दिखाया तो 86,000 कैनेडियन डॉलर इन्होंने दिखाया था। CA रिपोर्ट में 1.7 करोड़। फर्स्ट जो है रिफ्यूज़ था, अप्लाई किया इन्होंने 20 सितंबर को। 26 को बायोमेट्रिक, रिफ्यूज़ हुआ था 7 ऑफ अक्टूबर को। और रिफ्यूज़ल इनके जो है 3 कॉमन रीज़न से आए थे, जो कि SOP में इन्होंने मेंशन किया था, फिर रिजेक्शन आ गया था। अगली फाइल है वो है 8 नवंबर को आई थी इनकी। मतलब मॉर्निंग में इंडिया के टाइम से अगर आप देखें तो कनाडा में इवनिंग थी। मतलब 7 ऑफ नवंबर की फ़ाइल है, बट इंडिया के अकॉर्डिंग ये है 8 नवंबर हो गई थी। अगर आप इनकी जो है प्रोफाइल देखो तो 10th में 97% है, साइंस है, ICSC बोर्ड से। 12th में जो है 85% है, SSC बोर्ड है। IELTS में 7.5 बैंड्स हैं। फाइल लॉन्च करी इन्होंने 5 ऑफ सितंबर को। बायोमेट्रिक 12 ऑफ सितंबर को था। कोई फंड शो नहीं किया इन्होंने। 1 ईयर की फ़ीस दी थी और GIC, दैट्स इट। और SOP खुद लिखा था।
सो ये इनकी प्रोफाइल थी। अगली आप फाइल देखें तो 7 नवंबर को है। जैसे कि देखिए मैं कहता हूँ तो इन्होंने भी मेंशन किया कि मेल जो है 3:10 AM इन द मॉर्निंग, मतलब रात में आया 8 नवंबर को। सो जो है कैटेगरी वो इनकी HDS है। फाइल लॉन्च करी थी इन्होंने सितंबर 15 को। बायोमेट्रिक है सितंबर 15 को, 19 को। मेडिकल जो है अपडेट हुआ अक्टूबर 28 को। प्रोफाइल अगर आप देखो तो 10th में 81% है, 12th में 67% है। अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर जो कि 2014 में पास आउट है, फिर भी इनके जो है 64% है। सो वर्क एक्सपीरियंस इनको काफ़ी ज़्यादा है, 7.5 ईयर्स का। केमिकल प्रोसेस इंजीनियर कोर्स जो इन्होंने लिया था वो मैकेनिकल इंजीनियर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। सो SOP 25%, ईयर 6 पे 75%, ओन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, GIC 1 ईयर फीस, 1 ईयर CA रिपोर्ट एंड 4.5 लाख FD, 2.5 लाख प्रोविडेंट फंड। अगली फाइल है वो आप देख सकते हैं 7 नवंबर को, जिसका मेल फिर 8 नवंबर को आया था। HDS कैटेगरी में लॉन्च हुई थी। जो है बायोमेट्रिक सितंबर 19 को हुआ था। मेडिकल अपडेट 28 अक्टूबर को हुआ। 10th में 98.5%, 12th में 95.4%। अंडर ग्रेजुएट है, 8.67 CGPA, 2019 में पास आउट है और प्लस इनको 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है एज एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर। कोर्स जो है इन्होंने लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग EC यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में। SOP खुद से लिखा था। फाइनेंशियल डॉक्स में अगर देखें तो GIC और 1 ईयर की फ़ीस थी। CA स्टेटमेंट ऑफ 2.2 करोड़ थी। सो ये इनकी ओवरऑल प्रोफाइल थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10th और 12th में इनके काफ़ी अच्छा परसेंटेज था। फाइनली जो है इनका PPR आ गया वो है 10th में 84%, 12th में 78%। BTech इन्होंने बैचलर्स कर रखी है, उसमें 79% है। ITR अगर आप देखें तो 2 ईयर्स ऑफ पेरेंट्स की लगाई थी इन्होंने। CA रिपोर्ट 4.3 करोड़ की, लिक्विड फंड 30 लाख शो किया था। 2+ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इनको IT इंडस्ट्री में। कोर्स जो इन्होंने लिया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में। मास्टर्स इन CS ह्यूमन सेंटर्ड कंप्यूटिंग में लिया था। HDS फ्रेश केस था। अगर आप सीरीज़ देखें तो 305192 सीरीज़ है इनकी। फाइल लॉन्च करी थी 15 सितंबर को। बायोमेट्रिक दिया उन्होंने 19 सितंबर, सेम डे अपडेट हो गया था। मेडिकल अपडेट हुआ 28 अक्टूबर को। इनको 2 मेल्स हैं। पहला जो है 6.25 AM का इनका, और इनको PPR मिल गई। PPR जो अगली है वो 8 नवंबर को है। HDS कैटेगरी में सितंबर 16 को फाइल लॉन्च हुई। बायोमेट्रिक 20 सितंबर को हुआ। मेडिकल अपडेट हुआ नवंबर 7 को। प्रोफाइल जो है आप देखें तो 10th में 80%, वर्क एक्सपीरियंस 4.5 ईयर। SOP इन्होंने खुद से लिखी थी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखो तो GIC है, 1 ईयर की इनकी ट्यूशन फीस है और लोन सेंक्शन लेटर है। ये सारे इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगली फाइल अगर आप देखो तो वो है बिज़नेस का। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में फ़ाइल लॉन्च करी थी इन्होंने 8 सितंबर को। बायोमेट्रिक इनका 13 सितंबर को था। और मेडिकल जो इन्होंने 8 नवंबर को अपडेट हुआ इनका। PPR भी सेम डे आया 8 नवंबर को, मतलब मेडिकल अपडेट होते ही राइट अवे इनको PPR आ गया थोड़ी देर में। अगर केस देखें तो फ्रेश HDS था। बैकग्राउंड अगर 10th में जो है 72% थे, 12th में 89%, IELTS में 7 बैंड्स थे इनके। डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लगाए थे वो सेविंग अराउंड 7.5 लाख के थे। एफिडेविट जो है इन्होंने लगाया था अपने पेरेंट्स के। SOP जो है लिखवाया था किसी एक्सपर्ट से। CO रिपोर्ट भी इन्होंने लगाई थी अपनी। फिर अगली जो फाइल है वो है हमारी सितंबर 14 को लॉन्च हुई। और बायोमेट्रिक इन्होंने जो है बायोमेट्रिक करेक्शन लेटर इनका 15 सितंबर को आया था। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR दोनों 7 नवंबर को आ गया था। सो यही फाइल थी हमारी। और आई होप जो भी PPR के लिए वेट कर रहे हैं उनका PPR जल्दी आ जाए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस डेट की PPRs मोस्टली अभी आ रही हैं।